गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको जीके जीएस का आरपीएफ का क्विक रिवीजन करवाएंगे। इसमें फटाफट बिना टाइम लेते हुए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट रिवीजन करेंगे। ठीक है, जिसे आप सुबह या शाम या चलते फिरते या सोते हुए एक बार अपने कानों में लगा के या सोते समय अपने पास रख के भी सुन के भी सो सकते हैं, ताकि आपके फटाफट रिवीजन हो। इस तरह से हम आप इसका रिवीजन करेंगे। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? आप कमेंट करके फटाफट बताइए। ऑप्शन बी है, 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सबको नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। आंसर है इसका 26 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? मैं समझता हूं ये भी सबको पता होगा। इसका आंसर है आपका ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? ये रेलवे की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फटाफट। कौन सा था पहला रेलवे स्टेशन? आंसर सी, बोरीबंदर, भारत का पहला रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मैं समझता हूँ ये भी सभी लोग जानते होंगे, फटाफट आंसर दीजिए। 1885। 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ? ये भी सभी जानते होंगे। (1919). नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका ऑप्शन बी, मुंबई बंदरगाह। कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय रेलवे में कितने जोन है? ये भी रेलवे की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि सबको पता होना चाहिए। कितने जोन है? फटाफट दीजिए कमेंट करके आंसर। 18 जोन। कितने जोन है? 18। आंसर सी ऑप्शन। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ये तो सभी जानते हैं, सरोजिनी नायडू को तो सभी जानते होंगे। ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और ये उत्तर प्रदेश से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? क्वेश्चन नंबर 10, भारत की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? इसका जवाब दीजिए फटाफट। इसका ऑप्शन है सी, 1976। 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम हराम में किसने दिया था? आराम हराम का नारा किसने दिया था? ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? ये तो सभी जानते हैं भाई, 3।
जो सभी जानते होंगे। आगे चलते, भारतीय रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है 1853। 1853 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ावा था। क्या था? कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? यानी कि पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आंसर दीजिए। इसका ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। पंचायती राज व्यवस्था के संविधान संशोधन के तहत लागू की गई? 17 का है आपका क्वेश्चन नंबर 17, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सभी जानते होंगे, ऑप्शन सी, 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो है ना, नई दिल्ली। अब ये भी आरपीएफ की पेपर या की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सुरक्षा गार्ड के कार्य में कौन सा उपकरण उपयोगी होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए वॉकी टॉकी, दूसरा है मेटल डिटेक्टर, तीसरा है सीसीटीवी कैमरा। अब ये तो सीधी सी है, सुरक्षा गार्ड के तौर पर ये सारी ही चीजें ही उपयोगी होती है। वॉकी टॉकी भी होता है, मेटल डिटेक्टर भी उपयोगी होता है और सीसीटीवी कैमरा भी उपयोगी होता है। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ये तो जानते होंगे, ऑप्शन सी, भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन ये 6। ठीक है, मूल संविधान में 7 थे, लेकिन अभी वर्तमान में ना 6 हैं। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन बी, एशिया महाद्वीप। भारत में सबसे पहले कौन सी ट्रेन चलाई गई? भारत में सबसे पहले कौन सी ट्रेन? ऑप्शन डी है, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। भारत में सबसे पहले कौन सी नहीं, कहां से कहां तक ट्रेन चलाई गई थी? तो ये ऑप्शन डी है, मुंबई से ठाणे के बीच में भारत की पहली रेल चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया का प्रावधान करता है? ऑप्शन बी, 356 अनुच्छेद ये वर्णित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ऑप्शन सी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के सफेद रंग का क्या महत्व है? भारत हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें सफेद रंग का क्या महत्व है? ये शांति और, हम लोग सभी जानते हैं कि सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन इज बी शांति और सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन कब भारत आया? उन्नीस सौ 28 को। ऑप्शन इज सी। भारत के किस राज्य में सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था? भारत सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन जो है ना भारत के किस राज्य में शुरू हुआ था? आंसर इज बी गुजरात। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? ये तो सभी जानते होंगे। सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसानों के अधिकार की सुरक्षा के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? इंसानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंसर इज बी मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया? ये कालिदास जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? वो है गोरखपुर। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ? 1974 सन 1974 पोखरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? ऑप्शन इज बी 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? भारतीय सेना का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? यह है आपका ऑप्शन ए सियाचिन ग्लेशियर। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है 38। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? यह है हीराकुंड महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? बताइए, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन इज डी सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? पृथ्वी मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? ये है सतह पर मार करने वाली, जैसा कि इसका नाम है पृथ्वी मिसाइल, तो ये सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का कटोरा कहा जाता है? इस चावल के कटोरा के नाम से हमारा ये
छत्तीसगढ़ जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में कौन सा पद सर्वोच्च है? भारतीय रेलवे में कौन सा पद सर्वोच्च है? ये है रेलवे, ऑप्शन सी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। क्या है? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? यह है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है भारत का पहला उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा। इनका संबंध किससे है? शूटिंग से। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन यह है हावड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? ये तो सभी जानते होंगे, छोटी छोटी क्लासों में भी पढ़ाया जाता है, 2 से 3 4 की क्लास में भी पढ़ाया जाता है। जवाब दीजिए। ऑप्शन इज बी, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी है ना वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? ये है आपका 26 नवंबर 1949। ठीक है, भारत में पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? ऑप्शन ए सी 1951। भारतीय रेलवे के रेल टेल सेवा किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये आरपीएफ की परीक्षा में या रेलवे की परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। खासतौर पर आरपीएफ की परीक्षा में ये बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। जो भी मैं आपको ये सीरीज चला रहा हूँ क्विक रिवीजन, ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, तो एक बार इनको जरूर दोहराना, रिवाइज जरूर करना। भारतीय रेलवे की रेल टेल सेवा किससे संबंधित है? जवाब दीजिए। ऑप्शन ए इंटरनेट से। इससे संबंधित है रेल टेल सेवा। रेल टेल सेवा का ध्यान रखना, टेल से मतलब टेलीफोन या इंटरनेट। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र से सबसे दूर स्थित भारतीय शहर है? क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र से सबसे दूर स्थित भारतीय शहर है? क्वेश्चन जवाब है हमारा ये ए जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत शासन किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? ऑप्शन नंबर 20, 1858 के अधिनियम के तहत। भारत में सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले लोकसभा चुनाव कब हुए? ऑप्शन सी 1951 से 1951-52 में शुरू हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है?
ये तो सभी जानते होंगे, बी गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55। किस भारतीय राज्य को चाय की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए असम को। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? क्वेश्चन नंबर 56, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जवाब दीजिए, सभी जानते होंगे, इंदिरा गांधी। संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन कौन सा है? ये है ऑप्शन बी राज्यसभा। राज्यसभा, लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? यानी कि रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बी 1924 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन क्वाड्रिलेटर परियोजना का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन सी प्रमुख शहरों को सड़क मार्ग से जोड़ना। ऑप्शन सी प्रमुख शहरों को सड़क मार्ग से जोड़ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का पहला एसी ट्रेन कौन सा था? भारतीय रेलवे का पहला जो एसी ट्रेन था वो कौन सा था? है राजधानी एक्सप्रेस। भारत का पहला एसी ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, ये तो फटाफट क्विक रिवीजन श्रृंखला जो भी समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ठीक है, फटाफट इन्हें ऐसे रिवीजन करते रहिए, पेपर नजदीक है। तो ज्यादा नहीं तो एक बार शाम को या सुबह, शाम को सोते समय इसको सुन लेंगे ना, तो रात भर आराम से आपके दिमाग में बना रहेगा और ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान देने। बस एक बार इन क्वेश्चनों को बस सुन लेना है, आते जाते अपने फोन से कानों में ईयरबड्स लगा के एक बार या कैसे भी सुन लेना, ताकि आपका एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।